बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। मामला एक है, डायरेक्शंस तीन है, तीनों के तीनों खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले अमरीकी CIA के जो चीफ है विलियम बर्न्स ने, उन्होंने चीन से मुतल्लिक एक बहुत तहलका खेज इंकशाफ किया है। चीन को इलाके का सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। उन्होंने कहा अमरीका को अगर किसी से कोई खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन है, और इस सिलसिले में अमरीका ने खास किस्म के इंतजाम किए हैं। CIA चीफ खुद ये कह रहा है। इसके क्या असरात हैं, मैंने ये आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है। दूसरी आपके साथ शेयर करनी है, ऐसे मौके पर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जिस वक्त मैं आपसे बात करूं, उसने धमाका खेज इंकशाफात किए अमरीका की और चीन की जंग के हवाले से, लेकिन ग्राउंड ताइवान गर्दानी है। और इस सिलसिले में अमरीका ने अब तक क्या किया है, कितने फौजी ताइवान में भेजे हैं और कितना असला ताइवान में भेजा है, वो डिटेल्स क्या हैं वो मैंने आपको बतानी है। तीसरी चीज, इन तमाम का जवाब देते हुए चीन कैसे खड़ा हुआ है और चीन ने असले के कौन कौन से अंबार ताइवान में लगाए हैं, किस जगह पर, जिंगजैंग एयरबेस पे। यह है जिंगजिंग प्रोविंस के करीब, और वहां जिस तरह के जहाज भेजे गए अभी तक दुनिया ने वो जहाज देखे भी नहीं है। चीन उस असले को लेकर उधर पहुंचा है ताइवान के लिए, जहां अमरीकी फौजी हैं ताइवानी फौजियों को ट्रेंड करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम फैक्टर्स को अमेरिका के जरीदे अखबार और वेबसाइट उसको कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन पे हम सारी डिटेल की तरफ जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले अगर चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिटेल सबसे पहले मैं आपको अमरीकी CIA चीफ की तरफ से देता हूँ जी। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने चीन से मुतल्लिक कहा है कि 21वीं सदी में अमरीका के लिए अगर कोई सबसे बड़ा जोग्राफियाई और सियासी खतरा है ना, तो वो चीन है। और चीन से मुतल्लिक मामला देखने के लिए हमने एक आला सतह का मिशन सेंटर बनाया है। आला सतह का मिशन सेंटर बनाया, उसका नाम ही हमने रखा है कि चाइना मिशन सेंटर। ये खबर तो मैं इधर रोकता हूँ। याद है मैंने आपको पिछली वीडियो शेयर की थी जिसमें अमेरिका के CIA के एजेंट्स ने कंफर्म किया था कि हमारे 300 से ज़ायद एजेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, या मार डाले गए हैं, या गिरफ्तार हुए हैं, या डबल एजेंट बने। और अमेरिकी CIA को इतना बड़ा नुकसान अगर किसी ने दिया तो हमारे नेटवर्क का कोड ब्रेक करके वो चीन और ईरान है। पाकिस्तान का भी नाम लिया था, रूस का भी नाम लिया था, लेकिन स्पेसिफिक उसने चीन और ईरान को किया था। उस ग्राउंड के जहन में रखते हुए अब ये मैं बता रहा हूं कि चाइना मिशन सेंटर का एक काम किया गया है CIA की जानिब से। उनका मानना यह है विलियम बर्न्स का, कि इस विलियम बर्न्स का कहना है कि चाइना मिशन सेंटर का मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन की जानिब से दरपेश आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करना है। और वो आलमी चैलेंजेस क्या है ये मैं आपको बताता हूं जी। सबसे पहले आलमी चैलेंजेस, वन रोड वन बेल्ट, एक चैलेंज। दूसरा चैलेंज ताइवान। तीसरा चैलेंज अफगानिस्तान, जिसमें इनका नेटवर्क सारा ब्रेक हुआ। चौथा चैलेंज इंडो पैसिफिक। इन तमाम के तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए जो बॉडी कायम की है, खुलेआम धमकी दी है कि हमने चाइना मिशन सेंटर ही बना दिया है चीन के खिलाफ। इस खबर के बाद दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और चाइना मिशन सेंटर का मकसद ही यह है कि इन चैलेंजेस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना। अच्छा जी, साथ साथ उन्होंने यह भी कहा चीन की आवाम से यकजहती करते हुए कि अमेरिका को खतरा चीनी हुकूमत से है, चीनी आवाम से नहीं है। अच्छा, आवाम के बगैर हुकूमत होती है, चल मुझे खैर इसका नहीं पता था। अगर आपको पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल की दूसरी खबर, आखिर में बताऊंगा चीन की तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि अमेरिका फुल स्केल लड़ाई की तैयारी कर चुका है चीन के साथ। ना सिर्फ कर चुका बल्कि कर रहा है और कर ली है। और इस सिलसिले में जो बहास गर्म है वो है ताइवान का। ताइवान की फौज को ट्रेन करने के लिए अमेरिका की फौज 1 साल से ताइवान के अंदर मौजूद है, और इस 1 साल के अंदर ताइवान की फौज को नई वॉर टेक्निक सिखाई है, नए असले से रोशनास कराया, और उनको बताया कि कौन सा वक्त है जिसका तयन करते हुए चीन के साथ जंग के लिए आपको तैयार होना है। जब अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल रशिया का स्पुतनिक जब इस खबर को जब दे रहा था ना, तो दूसरी तरफ चीन भी आराम से नहीं था। चीन की तरफ से मैं आपको अपडेट करता हूं कि चीन ने स्टेट ऑफ द आर्ट नए एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस करा के
ताइवान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर मुंतकिल की है। उसकी डिटेल्स अभी तक आपके पास नहीं पहुंची, वो मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, आप कहेंगे वाकई कोई ऐसी चीज़ है। उसमें कुछ ऐसे जहाज़ हैं जो कभी किसी ने देखे भी नहीं। एक जहाज़ तो ऐसा है J-16D जिसकी रूनुमाई ही 2021 के अंदर हुई है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी ज़रूर इसके साथ शेयर करेंगे और आपको साथ बताएंगे कि इस सिलसिले में एक ख़ास अलार्म ताइवान की जानिब से दे दिया गया था। ताइवान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है चौ चिंग, उन्होंने कहा था कि फुल स्केल हमला चीन करेगा हमारे ऊपर और इस सिलसिले में हम तैयारी कर रहे हैं। सर्टन 2025 की डेट भी दी, लेकिन उनका इस सिलसिले में सर्टन तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, जो असला लेके चीन इधर पहुंचा है वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इससे यह अंदाजा लगाया कि ये जंग की सिर्फ तैयारी नहीं है, ये वाकई बहुत मामला हसास और सेंसिटिव हो चुका है और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इन तैयारियों की बिना पर इनका तस्फिया कौन कराएगा। कौन है दुनिया में ऐसा जो इनका तस्फिया कराएगा? खैर, ये बजाते खुद एक सवाल है। ताइवान क्या कह रहा है? ताइवान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, ताइवान और यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल कि एक्सप्रेस अलार्म वेरी नियरली 150 फाइटर्स नियर ताइवान इन पास्ट वीक बाय चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट। उन्होंने कहा 150 जंगी तैयारे पिछले हफ्ते ताइवान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर चीन लेके आया है। किस एयरबेस पे? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिंगजेंग एयरबेस है, जियांगस प्रोविंस के करीब, ठीक है जी, उधर लेके आया और इसकी डिटेल वो ये बता रहा है कि चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट की डिटेल्स में ये है कि इसमें J-16D शामिल है। J-16D की सिर्फ स्पेसिफिकेशन आपको मैं बताऊं तो J-16D इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर फाइटर प्लेन है। इसमें हर किस्म के रडार को धोखा देने की इसमें सलाहियत है, यानी किसी भी रडार इसको कोई स्कैन नहीं कर सकता इसकी फ्लाइट को, ये जिधर मर्जी ज़्यादा ना घूम सकता है। अच्छा जी, दूसरा, इसको रडार जैम करने की इसके अंदर सलाहियत है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसकी एक और जो इसके अंदर इस्तात रखी गई है, 2 विंग्स मिसाइल सिस्टम तो रखता ही साथ है, इसका सेंट्रल मिसाइल सिस्टम भी है, ठीक है जी। वहां भी इसके पास मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है, ये इतने अच्छे से कैरी कर सकता है। 2021 के एयर शो के अंदर, बीजिंग में एयर शो हुआ था, उस एयर शो के अंदर इसकी रोनुमाई हुई थी। यही नहीं, मजीद जो बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू ताइवान मीडिया और चीनी मीडिया, अमेरिकन मीडिया, H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स यहां पहुंचाए गए हैं। H-6 जैसा B-52 नहीं है, ये उस तरह का है। H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, ये एयरबेस पे पहुंचा दिए गए हैं। ख्याल नहीं है, खाम ख्याल नहीं है, वॉल स्ट्रीट जर्नल स्पुतनिक आपको बता रहा हूं। उन्हें कहा एक और है Y-8 सबमरीन स्पॉटिंग, Y-8 सबमरीन स्पॉटिंग एयरक्राफ्ट, यानी ये वो एयरक्राफ्ट है जो पानी के अंदर चलने वाली सबमरीन तक की निशानदेही करके उसको निशाना बना सकता है। तो ये जो तैयारियां, ये महज आपको कोई नेट प्रैक्टिस लग रही है या कोई थ्रेटनिंग लग रही है, ये फुल स्केल जंग की तैयारी है। अब देखना ये कि जब्त किसका ब्रेक होता है। आपको क्या लगता है ये जंग होगी? क्योंकि अमेरिका की अपनी सरजमीन नहीं है, अमेरिका हमेशा तीसरी ज़मीन पर आकर लड़ता है और ताइवान पिसेगा तो ताइवान, दोनों बड़े हाथियों के बीच में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो क्रॉस चेक करें इस सारे रेफरेंसेस को। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल पहली बार देखते तो सब्सक्राइब करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।